तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर 3 फेब 2026। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज के वो सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रिब्यूनल फॉर विच रिवर डिस्प्यूट। कौन सी रिवर के डिस्प्यूट के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया कि एक ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। मतलब एक ऐसा ट्रिब्यूनल होता है जनरली जो दो रिवर्स या दो ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेट के बीच शेयर हो, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूट करने का निर्देश दे सकता है सेंटर को। तो अभी जो दिया गया वो दिया गया बेसिकली पेनियार रिवर के लिए, जो की ओरिजिन होती है कर्नाटक से और जो कि तमिलनाडु से क्रॉस करती है। तो बेसिकली जो डिस्प्यूट है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तो इन दोनों स्टेट्स के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करने का भी निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, पेनियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्ट विन द क्लीनिएस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर। सबसे क्लीन पोर्ट इस साल का 2025 का किस स्टेट, किस पोर्ट ने ये अवार्ड जीता है? तो ये मिला है बेसिकली पारादीप पोर्ट को, जो है उड़ीसा में। इंडिया में एक्चुअली 13 मेजर पोर्ट है जिनमें पारादीप जो उड़ीसा का पोर्ट है, जिसको सबसे क्लीनिएस्ट पोर्ट का अवार्ड दिया गया है 2025 के लिए। विशाखापत्तनम पोर्ट इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। अगर कांदला की बात करें तो टाइडल पोर्ट है गुजरात में, और चेन्नई पोर्ट भी इंडिया का आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो पारादीप पोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग PSU वॉज गारंटेड मिनी रत्ना कैटेगरी। अभी कौन सी गवर्नमेंट कंपनी को, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया? तो इसमें राइट आंसर है यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना का स्टेटस दिया हुआ। एक्चुअली हमारी कंट्री में 3 टाइप की PSUs होती है। एक होती है महारत्ना जो सबसे बड़े PSUs होते हैं, दूसरी होती है नवरत्ना और तीसरी होती है मिनी रत्ना। महारत्ना अभी कंट्री के अंदर 14 के करीब महारत्ना है, बाकी उसके नीचे होती है नवरत्ना, देन उसके बाद मनी रत्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 13th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द कंट्री। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें दो कंट्रीज की मिलिट्री या फिर आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, एक ड्रिलिंग करती है। तो अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 13 इंडिया और किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच हुई है, जो किर्गिस्तान में ही हुई है। तो खंजर जिसका नाम है याद रखेगा, अभी रिसेंटली ये हुई है खंजर 13 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 3 फेब 2026 विच मेजर एविएशन इवेंट वॉज हेल्ड रिसेंटली इन हैदराबाद। एविएशन इवेंट मीन्स ये एयरलाइन से रिलेटेड एयर फ्लाइट का बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है जो इस साल हुआ है। कहां पे हुआ है? हैदराबाद में। और ये किस नाम से हुआ? तो ये हुआ विंग्स इंडिया 2026। बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें काफी सारी एयरलाइंस के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय व्हाट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो उसने कौन सी ऐसी सर्विस स्टार्ट की जो इको फ्रेंडली है? तो एक्चुअली यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है वो ये हाइड्रोजन पावर बस, हाइड्रोजन फ्यूल उसमें यूज किया जाएगा जो इको फ्रेंडली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द US इंडिया ट्रेड डील अनाउंस इन फेब 2026 टैरिफ वर रिड्यूस फ्रॉम 25% टू व्हाट रेट? क्योंकि ऑलरेडी पहले 50% के करीब टैरिफ था जिसमें 25% पेनल्टी थी, क्योंकि रशिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है उसके बदले। लेकिन उससे पहले 25% लगाया गया था जिसको कम करके अब कर दिया गया है 18%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18% टैरिफ अभी इंडिया पे लगा है। किसकी तरफ से? USA की तरफ से। अगर इंडिया USA में कोई भी एक्सपोर्ट करती है तो उस पर 18% टैरिफ टैक्स के फॉर्म में लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। Which Union Budget 2026-7 propose specifically aimed at persons with disabilities दिव्यांगजन। कौन सी ऐसी स्कीम अभी अनाउंस की गई है डिसेबल पर्सन के लिए, दिव्यांगजन के लिए? तो वो की गई है दिव्यांग सहारा योजना। एक्चुअली जो भी डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प करने की नियत से, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की नियत से ये योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम है दिव्यांग सहारा योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 2 फेब 2026 DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड विच कटिंग एज मिसाइल प्रपल्शन टेक्नोलॉजी। अभी DRDO ने 2 फेब को एक टेस्ट किया है
वो किस डिवाइस का टेस्ट किया? स्क्रीम जेट है, हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल है, या सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रामजेट, या लिक्विड प्रपल्सन बूस्ट? तो वो है सॉलिड फ्यूल डिक्टेड रामजेट। एक्चुअली इंडिया में जो भी मिसाइल टेस्ट की जाती है तो उसको फोर्स करने के लिए, उसको पावर देने के लिए सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रामजेट टेस्ट की गई है, ये टेक्निक टेस्ट की गई है, ये प्रपल्सन टेक्नोलॉजी है जिसको अभी रिसेंटली टेस्ट किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द यूनियन बजट 2026-27 द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वाज एलोकेटेड ए बजट ऑफ। अभी सेमीकंडक्टर मिशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया अभी रिसेंटली बजट में? तो वो किया गया 1000 करोड़ सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में 2030 तक, क्योंकि इंडिया इसमें अपनी सफिशिएंसी लाना चाहते हैं। तो 2030 तक इंडिया में लगभग 1000 करोड़ इस साल के बजट में अनाउंस किया गया।